Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter Water. Let us start our chapter. It's chapter number 9, Water. Yani Pani. Water is our lifeline. Without water we cannot live. Now read this chapter. I will wash my face with water, said मुन्ना टू हिज नानी. नानी से मुन्ना ने क्या कहा? मैं अपने चेहरे को मुंह से धोता हूं. वी ऑल क्विंच आवर थर्स्ट विथ वाटर. हम अपनी प्यास को पानी से बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम जिंदा हैं किसकी वजह से? जल यानी पानी की वजह से. वाटर हैज बीन विथ अस फॉर एजेस. This story can fill so many pages. ये कहानी बहुत सारे पेज को भर सकती है. जल के बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. कहाँ पर? कहीं पर ये ड्यू यानी कम है, कहीं पर ये ज्यादा है. Steam is also water as you know. Steam भी, भाप भी क्या है? पानी ही है. Water has forms of many. Water की बहुत सारी भांति हैं, मतलब रूप है. What is? That is what says my nanny. The river flow, the waterfall sing, and water swirl in lakes in springs. Lies on earth it has brought wonderfuls and life they got. But when the water breaks in floods, jumps, misfortune in always works. Now uses of water. There is many uses of water like bathing, drinking, cleaning, washing, cooking. We need in every work water. Water is very important for all living beings. सजीवों के लिए, सभी के लिए पानी बहुत जरूरी है. No one can live without water. We use water for various purpose. कोई भी पानी के बिना नहीं जी सकता और हम हर जगह यानी बहुत सारी जगह पानी का यूज करते हैं. लाइक ड्रिंकिंग, पीने के लिए हमें पानी चाहिए. कार वॉशिंग के लिए हमें पानी चाहिए. बर्तन धोने के लिए हमें पानी चाहिए. कुकिंग करने के लिए पानी चाहिए. फेस वॉश करने के लिए पानी चाहिए. पुटिंग ऑन फायर, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए. नहाने के लिए पानी चाहिए. दैट मीन्स ऑन एवरी स्टेज वी नीड वाटर. About 3/4 of the earth surface is covered with water. How many surface? 3/4. Our body is made up of about 70% of water. हमारी जो बॉडी शरीर है वो बना हुआ है 70% पानी से. The excess loss of water from our body on a hot day causes dehydration. जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के दिनों में तो वो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन. Animals and plants also need water. पेड़ों और जानवरों को भी क्या चाहिए? पानी. Animals need water for drink and keeping themselves cool. जानवरों को पीने के लिए पानी चाहिए और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए. हम मोस्टली देखते हैं गाय भैंसे पानी में जाकर बैठ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कूलिंग themselves, अपने आप को ठंडा रखने के लिए. प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग वेल. पौधों को बढ़ने के लिए पानी चाहिए. दे ऑल्सो नीड वाटर टू मेक देयर फूड. पौधों को खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है. Many animals and plants live only in water. बहुत सारे जानवर ऐसे हैं
और पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं. They cannot live on land. वो जमीन पर, धरती पर नहीं रह सकते. Now, sources of water, जहां से हमें पानी प्राप्त होता है, स्रोत है जो पानी के, that is river, lake, pond, sea. ये सभी क्या है? पानी के स्रोत जहां पर हमें पानी मिलता है. We can also use underground water. हम क्या करते हैं? Underground water को यूज करते हैं. The underground water can be brought to the surface of the earth, which with the help of hand pumps and tubewells. जो जमीन में जो पानी होता है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स के माध्यम से उस पानी को हम बाहर लाकर यूज करते हैं. In some places, people big wells to bring out the underground water. बहुत सारी जगह हमने बड़े बड़े कुएं भी देखते हैं जो किस लिए है? अंदर के पानी, जमीन के पानी के लिए. There is picture given well यानी कुएं की, second one ट्यूबवेल की यहाँ पर पिक्चर दी है, और लास्ट वन इज हैंड पंप. Now, rain. The main source of water is rain. सबसे मुख्य स्रोत जो है पानी का वो क्या है? बारिश. The rain water falls on the ground and gets collected in ponds, lakes, rivers, seas and oceans. जो बारिश का पानी है वो गिरता है और किसमें इकट्ठा हो जाता है? पॉन्ड्स, तालाबों में, नदियों में, झीलों में और समुद्र में. Rain is not only a source of water, but it makes the water pleasant after a long summer. People enjoy the rain weather by making themselves wet and eating fried foods, item like samosa, pakoda, etc. लोग बारिश को enjoy करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और उसमें गीले होते हैं और अपने शरीर को ठंडा कर लेते हैं. और उसके साथ साथ में टेस्टी फूड्स लाइक समोसा, पकौड़ास, उसका भी आनंद लेते हैं. Not only human beings but animals also feel happy on rainy days. मनुष्य ही नहीं, जानवर भी जो होते हैं वो भी बारिश के दिनों में खुश हो जाते हैं. Like peacock dance beautifully just before it rains. पीकॉक जो है, मोर, वो डांस करता है बारिश के बाद में, बहुत सुंदर सा. Now, snow. When the temperature is very low, water change into a solid. The solid form of water is ice or snow. जो पानी का रूप होता है, जो स्ट्रांगली बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? या तो स्नो कहेंगे या फिर आइस कहते हैं. During winters, snow falls on high mountains during summers as the temperature rise. जो सर्दियों के दिन होते हैं उसमें पर्वतों पर क्या होता है? माउंटेन्स में बहुत टेम्परेचर लो हो जाता है और गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है. स्नो मेल्ट्स टू फ्रॉम वाटर. जब गर्मी पड़ती है तो क्या हो जाता है? सर्दियों में स्नो पड़ती है, गर्मी आती है तो फिर वो स्नो जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. दिस वाटर फॉल्स डाउन द स्लोप्स एंड is collected in rivers, streams and lakes. जो ये पानी पिघलता है बर्फ वाला, ये नदियों, झरनों आदि में एकत्रित हो जाता है. Now we know that rain and snow are the two source of water. अब क्या हमने जाना कि एक तो बारिश और स्नो भी हमारा स्रोत है पानी का. But rain is the main source as snow is not found everywhere. बारिश जो है वो मुख्य स्रोत है हमारी पानी का, स्नो हर जगह मौजूद नहीं है. Like human beings, plants and animals also need water for their survival. ह्यूमन बींग्स के जैसे ही
एनिमल्स जो हैं, जानवर हैं, वो भी अपने जीवन के लिए पानी की जरूरत को रखते हैं. They too feel thirsty like humans. उन्हें भी प्यास लगती है हम लोगों की जैसे. Plants wither if we do not water them properly. प्लांट क्या होते हैं? सूख जाते हैं जब हम उनको पानी नहीं देते. When the animal and birds feel thirsty, they become restless and wander here and there in search of water with their mouths or beaks open. जब ये लोग प्यासे होते हैं, जानवर और पक्षी, ये लोग इधर उधर घूमते हैं, ढूंढते हैं पानी को, और ये अपना मुंह और चोंच को खोल के रखते हैं. There are some animals and plants which needs water in every small quantity. कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है. Birds in rain. Many plants like cactus and prickly pear need water in a small quantity as they have thick spongy stem in which they storm water. अब बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं कैक्टस जैसे जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है. इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है. Camel need water in a small quantity. कैमल को क्या है? पानी बहुत कम चाहिए होता है. वैसे कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. A camel have a bag like water reservoir below his neck. जो ऊंट होता है उसके पास एक थैली होती है जिसमें वो पानी को इकट्ठा करता रहता है. When it drink water, it reserve water in its reservoir. अब वो क्या करता है? अपने उस बैग में उस पानी को रिजर्व कर लेता है. On the day when it does not get water, it use the reservoir water and hence can live without water for several days. जब उसे पानी नहीं मिलता तो इस जो थैली में पानी इकट्ठा करता है उस पानी का यूज कर लेता है. इसी वजह से जो जहाज है इसी वजह से जो ये ऊंट है कैमल, वो बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है. नाउ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी. वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स may not be pure. जो सभी पानी के स्रोत है वो प्योर नहीं होते. It may contain dust, germs and harmful particles. उसमें क्या होता है? उसमें कुछ कंटेंट्स होता है डस्ट का, कुछ होता है जर्म्स का, एंड कुछ होता है हार्मफुल पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं. We should not drink impure water as it can make us sick. हमें कभी भी अनप्योर बिना स्वच्छ पानी नहीं पीना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े. We should boil the water before drinking. हमें पानी को उबाल लेना चाहिए पानी पीने से पहले. We can make clean by boiling it for 15 to 20 minutes. 20-15 मिनट पानी को उबाल ले, पानी साफ हो जाएगा. Boiling kills the germs and make water fit for drinking. बॉईल करने से पानी में मौजूद जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और पानी पीने योग्य बन जाता है. It is better to filter the boiled water before using it for drinking process. These days, there are various types of filters. आज बहुत सारे filters which can be used to make the water clean and suitable for drinking. इन बहुत सारे आजकल उपकरण ऐसे हैं जिनसे पानी को फिल्टर साफ किया जा सकता है और वो सुटेबल हो जाते हैं पीने के लिए. वाटर इज वेरी प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स. वाटर क्या है? बहुत ज्यादा कीमती सोर्स है हमारे लिए. वी शुड
we should preserve it from getting polluted. हमें इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए. We should not waste the water and should use it judiciously. अब हमें पानी को हमेशा पानी का संरक्षण करना चाहिए और जरूरत के हिसाब से उसे यूज करना चाहिए. Now, point to remember, we all need water for various purposes like drinking, bathing, washing, cooking, boating, etc. The main source of water is rain, and other source of water are ponds, lakes, rivers, and seas. The underground water can be brought to the surface of the earth by means of hand pump, tube well, and wells. Like human beings, birds, and animals also enjoy the pleasant water in rainy days. From this, our chapter has been completed. I hope you all are understood and enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.